इसमें मोटर का कनेक्शन और ये सिलेक्टर का कनेक्शन करके आपको दिखाएं। तो हम सबसे पहले इसमें जो है ये जो सिलेक्टर का कॉमन यानी अकेला पिन है उस पे हम ये जो सिलेक्टर का लिए जो कॉमन निकला है इस स्लॉट से तीसरा नंबर वायर, इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कनेक्ट करेंगे और ये जो दो वायर है इसको हम कोई एक पे पिन, इधर जो दो पिन है इधर का जो दो वायर है इसको हम इस पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी पिन हो। और उसके बाद ये तीन वायर हमारा बिजी हो गया, मतलब इसको हमने जहां इसको लगना चाहिए था उसको हमने लगा दिया। और ये वायर जो है हमारा, ये हमारा बर्जर का हो गया, जो पहले स्लॉट में पहला नंबर वायर है ये हमारा बजर का हो गया। इसको हम ये एक मिनट पहले ये अलार्म बजता है और बताता है कि आपका कपड़ा जो है तैयार हो गया है। और ये जो टाइमर का कॉमन है इसको हम लाइन पे देने वाले हैं। ठीक है, और ये जो स्पीड है टाइमर का मोटर को लेफ्ट राइट घुमाएगा। तो मोटर का जो स्पीड होगा यानी मोटर का स्पीड यानी मोटर पे यहाँ लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे बताएगा कि आपका जो कॉमन होगा वो व्हाइट यहाँ पे कॉमन दर्शाया है। यहाँ कैपेसिटर में एलो और पॉपुलर वायर लगाएगा, तो एलो और पॉपुलर वायर हमारा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट चलाने के लिए हम इस पे टाइमर का सप्लाई जोड़ देंगे, ताकि टाइमर अगर लेफ्ट राइट सप्लाई भेजे तो मोटर भी हमारा लेफ्ट राइट सप्लाई चालू करे। ठीक है, इस पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे दिखाया है कि जो है हमारा कैपेसिटर येलो वायर पे और पॉपुलर वायर पे कनेक्ट हो रहा है। तो हम ये जो 4 वायर वाला कैपेसिटर हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया ऑलरेडी पहले से। इस पे लिखा होता है कौन सा वायर कहाँ जाएगा, इस पे लिखा होता है रेड प्लस ब्लू 10 में भी। तो इसमें रेड और प्लस ब्लू का जो वायर है वो वाश मोटर पे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका जो स्लिप है इसको हम उतार रहे हैं। ठीक है, इसका जो स्लिप है हमने उतार दिया और ये जो स्पीड है मोटर का और टाइमर का स्पीड है उसमें हम कंडेंसर भी लगा रहे हैं, ताकि मोटर को जब सप्लाई दिया जाए तो मोटर चल पड़े। ठीक है, कंडेंसर कनेक्ट हो गया और इसी में जो बाकी का हमारा लिखा है लिखा व्हाइट प्लस येलो 5 में भी, ये हमारा स्पिन मोटर की तरफ जाएगा। ये हम आपको कंप्लीट वॉशिंग मशीन के डायग्राम में बता देंगे आपको। अभी तो हम एक एक स्पेयर पार्ट के बारे में बता रहे हैं आपको। तो इधर देखिए 3 तार का लच्छी हो गया, 3 तार इधर हो गया, 3 तार इधर हो गया। अब मोटर का कॉमन बचा और ये टाइमर का कॉमन बचा। ठीक है, ये टाइमर का कॉमन ये टाइमर का कॉमन, ये मोटर का कॉमन। अब हम इन दोनों पे न्यूट्रल और फेस देंगे, एक कोई भी न्यूट्रल में दे देंगे, कोई भी एक फेस में दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक लीड के माध्यम से कोई भी एक वायर हम जो है इसमें कोच देते हैं। ये हमने न्यूट्रल और फेस वाले में एक टाइमर का कॉमन दे दिया और एक मोटर का कॉमन दे दिया। अब मोटर के कॉमन में एक फेस डायरेक्ट मोटर में चला गया, दूसरा फेस टाइमर को होते हुए मोटर में जाएगा, मोटर को जैसे ये चाहेगा वैसे घुमाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम पहले इसको हम ऑन कर देते हैं और मोटर को हम पहले पकड़ लेते हैं, नहीं तो ये चल पड़ेगा काफी तेजी से। और ये तार को हम जो है लगाने वाले हैं और यहाँ पे हम सिलेक्टर भी घुमाएंगे एक बार। तो सिलेक्टर को हम घुमाए और सिलेक्टर जो है यहाँ पे मोटर चल पड़ा हमारा। सिलेक्टर जो है या तो ड्रेन वाले मोड पे आ गया होगा। ठीक है, जब मशीन से पानी गिराते हैं तो वॉश मोटर बंद हो जाता है, चाहे भले ही टाइमर चालू रहे तो क्या। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से अगर सिलेक्टर को ऑफ करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो गया, सॉरी अब बंद हो गया। ये ड्रेन कर रहा है, पानी ड्रेन पे चला गया है ये। फिर जब हम इसको नॉर्मल पे करेंगे फिर ये चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। इसका वायर हम जो है निकाल ले रहे हैं और आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन। इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। और सिलेक्टर कई तरह के होते हैं। एक और हमारे पास टाइमर है, ये वाली
इसी तरह की एक ये वाली टाइमर है, इसका भी कनेक्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं सेम सेम। देखिए इसमें भी हम आपको एक ट्रिक बताए हैं, आंख बंद करके ये वाला हमारा जो पहला वायर निकलेगा पहले स्लॉट से वो हमारा बर्जर का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वायर जो निकलेगा आंख बंद करके देखिए, दूसरा नंबर वायर जो निकलेगा कोई भी कलर हो ये हमारा हो जाएगा मेन, ठीक है। तीसरा वाला जो हमारा आंख बंद करे जो भी तीसरा वाला वायर निकलेगा पहले स्लॉट से वो हमारा सिलेक्टर का कॉमन हो जाएगा। फिर दूसरे वाले स्लॉट से जो दो एक और दो वायर निकलेगा वो हमारा आंख बंद करके मोटर के स्पीड होंगे लेफ्ट राइट मोटर को घुमाने के लिए। और जो जो तीसरा नंबर होगा दूसरे वाले स्लॉट से वो हमारा सिलेक्टर में जाएगा, और ये भी हमारा चौथा नंबर भी सिलेक्टर में जाएगा। ये सिलेक्टर के स्पीड है, ठीक है। मोटर को 10 सेकंड 5 सेकंड या 3 सेकंड चलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये कार्य क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कपड़ा ज्यादा गंदा होता है तो मोटर को राउंड बढ़ा देता है। ये 5 सेकंड चलाता है लेफ्ट 5 सेकंड राइट, तो कपड़ा जल्दी साफ होता है, ठीक। तो अब हम इस सिलेक्टर को हटाएंगे और इसका जो भी कनेक्शन था इसको हम पहले हटा देते हैं। फिर से एक बार हम आपको दूसरे टाइमर को कनेक्शन करके दिखा देते हैं, और हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम जैसे आपको ट्रिक बताएं उसी ट्रिक पे हम चलेंगे। एक हमारे पास सिलेक्टर है, ये आपकी दूसरा सिलेक्टर है। हमने सारा चीज दूसरा मॉडल का कर दिया, ठीक है। ये टाइमर भी दूसरे मॉडल का है और ये सिलेक्टर भी दूसरे मॉडल का है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला है इसको हम पीछे रख देंगे, ये पहला पीछे रख दिए। और ये जो दूसरा है इसको हम टाइमर का कॉमन मानेंगे, इस पे हम न्यूट्रल और फेज देंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा है, ये पहले स्लॉट से जो तीसरा नंबर वायर है यहाँ पे जो सिलेक्टर पे अकेला पिन है इसमें हम कोच देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा ये यहाँ दूसरे नंबर स्लॉट से जो दो वायर निकल रहे हैं इसको हम ऊपर ले आते हैं। ये हमारे मोटर के स्पीड हो गए, ठीक है। तो मोटर के स्पीड वाले जो वायर हैं उस पे हम कनेक्ट करते हैं। ये मोटर के स्पीड में एक वायर कनेक्ट हुआ, कोई भी वायर किसी में, लेकिन स्पीड और स्पीड होना चाहिए, तार के कलर से नहीं मतलब है, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। और यहाँ एक बच गया मोटर का कॉमन, और ये टाइमर का कॉमन यहाँ पे है। इसको हम अभी न्यूट्रल फेस देंगे, इसको हम साइड में रख दिए हैं। और ये जो कैपेसिटर है हमारा 10 MHz का, इसको हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये 3 वायर का लच्छा बन गया और इस पे भी 3 वायर का लच्छा बन गया, ठीक है। अब बचा इस साइड का 2 वायर और बचा, जो एक ही साइड में क्लिप होते हैं, 2 क्लिप एक ही साइड एक ही पास से निकलते हैं, वो कोई भी क्लिप एक इस पे कोच दीजिए, ठीक है। और कोई भी क्लिप एक इस पे और कोई भी क्लिप एक इस पे कोच दीजिए, ठीक है। अब जो है हम ये टाइमर का कॉमन हम जैसे ही आपको ट्रिक बताएं वैसे हम कर रहे हैं, कोई चेकिंग वोकिंग नहीं किया है, मतलब हमको एक अनुभव है यही होगा और हर टाइमर में यही होता है, ठीक है। तो हम जो है इसको और इसको कॉमन मानते हैं। तो कॉमन पे हम ये जो है एक न्यूट्रल कोई भी मेन लीड में दे देते हैं, ठीक है। और इसको भी मेन लीड में दे देते हैं, ठीक है। ये मेन लीड में हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इस वायर को जो है हम बोर्ड में कोचेंगे और यहाँ से टाइमर को ऑन करेंगे, मोटर चल पड़ेगा शायद। ये देखिए हमारा मोटर चल पड़ा, ठीक है। लेफ्ट और राइट तेजी से घूम रहा है। और इसको हम थोड़ा सा जल्दी राउंड दिलवाने वाले हैं, तो यहां से ये देख सकते हैं जैसे हम इसको घुमा रहे हैं मोटर का स्पीड थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। मतलब ये स्पीड उतना ही देर चलेगा, लेकिन जो इसका टाइमिंग होगा घूमने का वो ज्यादा देर तक घूमेगा, ठीक है। और अगर ये सिलेक्टर ना रहे तो मोटर को कैसे चलाएंगे। सपोज कि आपके पास ये सिलेक्टर नहीं है, अगर ये सिलेक्टर किसी मशीन में नहीं लग रहा है, अगर मान लीजिए टाइमर लगाने गए आपको कहीं सिंगल बिना सिलेक्टर वाली मशीन मिल गई और सिलेक्टर वाला आपके पास टाइमर है, तो आप क्या करिए किसी भी मशीन में इसको लगाइए। सिलेक्टर अगर ना हो तो आप ये 3 वायर लीजिए, जो एक वायर कॉमन हो
और जो 2 वायर स्पीड है उसमें से कोई भी एक वायर लीजिए और ये तार को हम पहले लगाते हैं। इसको हर मशीन में लगाने के लिए, अगर हर मशीन में तो सिलेक्टर होता नहीं है तो बिना सिलेक्टर का ये टाइमर चलेगा नहीं, तो चालू करिए। तो अब क्या करिए, जो कॉमन सिलेक्टर का कॉमन होता है, कोई भी सिलेक्टर के स्पीड पे कोई एक वायर लेके इस पे जब टच करेंगे तो वहां मोटर चलेगा। ठीक है, देखिए हटा देंगे तो नहीं चलेगा, फिर इस पे भी टच करेंगे तो वो मोटर चलेगा। देखिए ठीक है। तो अगर इसको आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो इस टाइमर से आप कोई भी काम न चेकिंग कर पाएंगे ना मोटर को चला पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम वीडियो बना के और भी यूजफुल लेके आएंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे यूजफुल वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए।